हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल पर। आज हम ये देख रहे हैं कि उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, सेल्फ डाउट में हैं। सेल्फ डाउट किस बात का? पहले ये आपके ऊपर डाउट करते थे, है ना। अब ये स्टक हो चुके हैं और अब इनको अपने आप पे डाउट है, खुद की गलतियों पर पछतावा है। और ये डाउट है कि ये आखिर हैं किस टाइप के इंसान। खुद में ही शर्मिंदगी इनको होती है। इनको अभी भी आपसे जुड़ाव है, पुरानी स्मृतियाँ इनको रह रह कर याद आती हैं और आपकी तरफ आने की इच्छा चाहे जो हालात हैं कितने भी बिगड़े हुए हों, पर आपसे जुड़ा जो अतीत है इस इंसान को रह रह कर याद आता है। हाँ, तो किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो कट गया था। तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि आपसे जुड़ा अतीत इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। रिश्ते में मेहनत करने की सोच इनके अंदर आती है। मैं ये बोल रही थी, अतीत में आपके बीच बहुत विवाद था, भयंकर वाले विवाद, है ना, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्होंने भी वॉक अवे किया और आप भी इनसे दूर हट गए। और इन्होंने अपनी बातें, अपने सीक्रेट शेयर करना बंद कर दिया था, केवल अपना अपना देखने लगे थे, सेल्फिश हो गए थे। अब ये कंफ्यूज है क्योंकि एक वक्त में केवल अपना ख्याल रखना, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना, अपने कंफर्ट जोन के बारे में इन्होंने सोचा और अपने प्यार को, मतलब आप लोगों के साथ जो रिश्ता था उससे दूरी बनाई। तो बीते दिनों की जो गलतियां हैं और जो भी इन्होंने झूठ कपट आपके साथ किया, वो सब इनको रह रह कर याद आ रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ठीक है। और ये जो बीती गलतियां हैं उनको याद करके रिग्रेट में भी है व्यक्ति और डिफेंसिव मोड में है। यहाँ पर एक बात और है कि आपने इनसे वॉक अवे ऐसा किया है कि आप इनको पलट के भी नहीं देखना चाहते। और इस रीडिंग में ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन ने कई बार आपसे संपर्क करने का, कई बार आपके जीवन में प्रयास करने का, आपके मन को फिर से बहलाने का बहुत भरसक प्रयास किया है, लेकिन आप ही ने जो है न केवल इनसे बल्कि इनके परिवार से भी दूरी बना के रखी है कि मेरे पास तो तुम आओ ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल मत आओ। और इनको जो है ना, इस बात का भी पछतावा है कि पैसे की ज़रूरत और ये जो इच्छा है, लालसा है, उसके कारण ये आपसे दूर चले गए। पर इस लालसा के पीछे भागते भागते इन्होंने क्या खो दिया है उस वक्त नहीं सोचा था। आज ये सब इन्हें भुलाए नहीं भूल रहा है। भले आपके सामने ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हों, ईगोइस्टिक बने रहते हों, पर ये गलतियां छिपाने के लिए आपसे और दूर हो रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स और इच्छा है, इनकी झोली में केवल इंतज़ार करना है। यहाँ पे इंतज़ार का कार्ड है और हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या आप इनको माफ़ करोगे। खुद से आपकी तरफ आने से ये व्यक्ति डरता है, ठीक है, इसे भयभीत है ये, क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में न्याय नहीं किया है और इनको इस बात का ही भय है कि अगर ये खुद से आपकी तरफ बढ़े तो इनको झुक कर रहना पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेंगे ये आपके सामने। और आपके मन में एक इनकी छवि बनेगी कि देखो खुद से चले गए और खुद से आ भी गए,
तुम्हारा तो यही चलता रहता है यार, है ना, कहीं ऐसा ना बोल दो तो इनकी पोपट हो जाएगी। तो ये वेटिंग मोड में है कि ना ये करो ना वो करो, चुपचाप बस चुपचाप बैठो, बस इस मोड में है ये। आपने इस रिश्ते को सच्चा माना, इस इंसान को सच्चा माना, तो ये जो रिश्ता है इनकी वजह से पीछे छूट गया है, इनकी गलतियों की वजह से पीछे छूट गया। ये एहसास इस व्यक्ति को खाया जा रहा है कि इन्होंने बुरे बुरे वचन बोलकर, बुरा बुरा सोचकर, गलत अपशब्दों का प्रयोग करके इस रिश्ते को ख़राब कर दिया और अच्छे खासे रिश्ते को बुराई की कगार पर लेकर चले गए। विध्वंस इन्होंने मचा दिया इस रिश्ते में, और विध्वंस ऐसा मचाया, इतना ज़्यादा झूठ कपट बेईमानी नेगेटिविटी, है ना, इन्होंने फैलाई कि आप ना बिल्कुल इस तरह से घायल हो गए, बुरी तरह से घायल। चाहते तो थे आप इस व्यक्ति को बहुत दिलो जान से, कई बार पलटकर आपने देखा भी, बड़े दुख की बात है, इतना हर्ट होने के बाद भी आप लोग इन्हीं की तरफ देखते रहे। बड़े मासूम लोग हो आप लोग, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, रुका ही नहीं, ठीक है। अब इनको लगता है कि इतना कौन पीछे पीछे घूमता है, जिस तरह के आप लोग मासूम थे। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ कि क्या है इनकी भावनाओं में। चाइल्डहुड ट्रॉमा से व्यक्ति पीड़ित हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर जो है टॉक्सिक रहा हो, टॉक्सिक ट्रेट्स इनके बिहेवियर में रहे हों। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को इस व्यक्ति ने बूस्ट किया। आप में से भी किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर धोखा देकर कहीं और जाने की बात है, वहाँ पे ये व्यक्ति फंसे हुए हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, शर्मिंदगी है कि मैं कहाँ से अब बात को शुरू करूँ। आई वॉन्ट आउट आया है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, तुम वो सब मैस और जो जीवन में बहुत बुरा समय हमारे बीच में था, विवाद था, जिस तरह की मैंने मतलब उधम मचाई है, वो सब कैसे भूल सकती हो या भूल सकते हो। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो चुका है, पूछ रहे हैं आपसे। और आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये बहुत दुखद मैसेज है। इनका ये कहना है कि तुमसे अलग होने के बाद मैं नहीं जानता हूँ कि अब मैं क्या रह गया हूँ या रह गई हूँ, और क्या हासिल हुआ मुझे, टोटल जो है गेन क्या हुआ, मुझे प्राप्ति क्या हुई तुमसे अलग होके, ये मेरे समझ में नहीं आती है। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे। मुझे डर लग रहा है कि शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी या नहीं करोगे, ठीक है। आप में से कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है इस रीडिंग को देखकर या अपने पर्सन की पुरानी स्मृतियों को याद करके, तो यहाँ पे ईश्वर के मैसेजेस भी बीच बीच में आते हैं। मैंने इस तरह से इन मैसेजेस को रखा है ताकि ईश्वर का भी बीच में यहाँ पर कोई संदेश हो तो वो आ सके, ठीक है। तो गॉड का मैसेज आया, मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई मेरा व्यूअर, तो उसके लिए लो दूसरा मैसेज भी आ गया। खुद को अकेला मत समझो, आई एम ऑलवेज विथ यू। परमेश्वर जो है साक्षात आपसे कह रहे हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, अकेला मत समझो। फिर आपके पर्सन का मैसेज आया, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ पाता हूँ। फिर आ गया ईश्वर का मैसेज, जीवन में कुछ नया करो, कठिन समय निकल जाएगा। ये डिवाइन की कृपा ही तो है कि 3-3 बार मैसेज ये रीडिंग के बीच में ईश्वर आपको समझा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। आई एम नॉट द सेम पर्सन, मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा हूँ, ये कह रहे हैं। फिर आया, मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये मान रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है रिश्ते को लेकर,
ठीक है, चाहत है इनके मन में, इसमें डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है। बट कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं इंसान से जिनकी कोई क्षमा प्रार्थना नहीं हो सकती, है ना। आप क्षमा कर भी देंगे तो अपने सुकून के लिए करेंगे, पर व्यक्तियों को कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसके बाद वापस नहीं लिया जा सकता जीवन में। तो ऐसी कोई बात यहाँ पर इन्होंने कर दी है पास्ट में, और इसका इनको बहुत रिग्रेट है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जो भी रेजोनेट किया उसे लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। रीडिंग आपको कितना मैच की मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा, ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।